हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 मैंने आपको होमवर्क दिया था। 18, 19 एंड 20 ये 4 क्वेश्चंस कोशिश करते हैं इस वीडियो में जितनी क्वेश्चंस हो जाएं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17, हालांकि मैंने प्लान किया था कि क्वेश्चन नंबर 17 नहीं करेंगे, बट ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? A and B are events such that probability of A is 0.42, probability of B is 0.48 and probability of A and B, मतलब ये probability of A intersection B ये दिया हुआ है 0.16। डिटरमिन, सबसे पहला जो पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, ना प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। और याद रखिए नॉट ए मतलब मैंने आपको बोला था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये सब कुछ मैंने बता रखा है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 0.42, तो ये क्या हो जाएगा? 0 पॉइंट इधर आएगा तो 8 हो जाएगा और 5, प्लीज चेक करिएगा। तो 0.58 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए का। ठीक है, कितना आसानी से किया। बस ये लैंग्वेज से कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट। नॉट ए मतलब उस ए की कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। अब उसी तरीके से देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी कर ले जाएंगे, बिल्कुल कर ले जाएंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट दैट मीन्स 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है क्या? क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 0.48, तो ये हो जाएगा 0.48। ये क्या हो जाएगा? आप सीधे सीधे देखिए 0. इधर 29 मतलब 0.52, 0.52 ये आ गया। थर्ड पार्ट मैं इसीलिए इसको छोड़ने वाला था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स स्टिल कंफ्यूज होंगे। अब देखिए ये तो बहुत आसान है फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, प्लीज चेक करिएगा। इसका मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ना, इसी को तो ए और बी लिखते हैं। फॉर्मूला आपके सामने था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या दिया हुआ है? 0.42 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.48, प्लीज चेक करिए, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखिए ये दिया हुआ ना, ए एंड बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी 0.16। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0.4489 मतलब 0.90 माइनस 0.16, तो क्या आ जाएगा? यहां से 487, सो 0.74 ये हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी। कितना आसानी से हमने किया। एक एक क्वेश्चन का आंसर आप मैच करिएगा। बस लैंग्वेज जाइए, सेट थ्योरी में नॉट ए मतलब कॉम्प्लीमेंट, ए और बी मतलब ए यूनियन बी, ए एंड बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है ना, तो ये सब चीजें ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो 17 तो बहुत इजी था, तो इसलिए इस पे बहुत फोकस करने की जरूरत नहीं थी, बट फिर भी जिन स्टूडेंट्स का नहीं हो पाया होगा उनके लिए मैंने ये कर दिया। अब मेरा जो मेन मोटिव था क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 और 20। क्वेश्चन 18 क्या बोलता है? इन क्लास 11 ऑफ अ स्कूल 40% स्टूडेंट्स 40% of the student study mathematics and 30% study biology. 10% of class study both mathematics and biology. If a student is selected at random from the class, find the probability that he will be studying मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। तो आपसे पूछ क्या रहा है? आप लैंग्वेज जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप ये लिखिएगा, लेट ए डिनोट द इवेंट दैट अ स्टूडेंट, ना ऐसे तो आप लिखेंगे ना, स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स
ठीक है ना। अब यहाँ पे ये करना है तो ए में न लिख के मैं मैथमेटिक्स के लिए एम फॉर मैथमेटिक्स ना, दिस एंड दैट बी फॉर बायोलॉजी, बस हो गया, बी फॉर बायोलॉजी। ठीक है ना, मतलब मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए जो इवेंट है उसको एम और बायोलॉजी के लिए बी। अब देखिए क्वेश्चन में जो बोलता है ना बड़ा आसान होता है। अब यहां पे गिवन आप लिख दीजिए या ऐसे लिखिए, वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स, जो मैथमेटिक्स पढ़ता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें मैथमेटिक्स पढ़ने वालों की संख्या निकालेंगे ना, तो देखिए बड़ा आसान होता है, बट फिर भी आप ऐसे करिए, मैं आपको जैसे बता रहा हूं ना कि डायरेक्ट ये प्रोबेबिलिटी जो मैथमेटिक्स दिया ना 40, तो बस 40% ना, तो 40/100 कर दीजिए सीधे सीधे, ठीक है ना। उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ बायोलॉजी पढ़ने वालों का प्रोबेबिलिटी 30%, तो मतलब 30/100। और ये क्या लिखा है 10% बोथ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, मतलब m इंटरसेक्शन b, और ये क्या है दिया हुआ है 10%, तो 10/100, बस सीधे ये लिख दीजिए। लेकिन अब आप बोलेंगे कि सर ये कैसे निकाल रहे हैं, तो जैसे प्रॉपर तरीके से आपको जाना है, तो मान लीजिए टोटल स्टूडेंट्स जो है ना वो नंबर में मान लीजिए n है, ठीक है ना। तो n जो टोटल नंबर है इनका मैथ पढ़ने वालों की संख्या क्या है 40%, तो 40/100, तो ये मैथमेटिक्स पढ़ने वालों की संख्या हो जाएगी। उसी तरीके से बायोलॉजी पढ़ने वालों की संख्या n का कितना लिखा है 30%, ये हो गया। और उसी तरीके से कॉमन है तो m इंटरसेक्शन b, मतलब कॉमन पढ़ने वालों की संख्या टोटल स्टूडेंट्स का 10%, ये हो गया। अब प्रोबेबिलिटी जब निकालते हैं तो इतने स्टूडेंट्स फेवर करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ m कितना हो जाएगा n इंटू 40/100 डिवाइडेड बाई सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मतलब कितने स्टूडेंट है n, डिवाइड कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी 40/100 आ गया। देखिए डायरेक्ट लिखा हूं, तो एग्जाम्स में आप डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए जहां परसेंटेज दिया हो, अदरवाइज आपको मैंने प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया, उसी तरीके से इसी फॉर्मूले से जब करेंगे तो b की प्रोबेबिलिटी 30/100 हो जाएगी और इंटरसेक्शन की 10/100। समझ में आ गया। तो ये मैं एक्सप्लेन करने के लिए लिखा था, मैं इरेज कर दिया। तो याद रखिए जब भी इसके बाद ऑनवर्ड्स 12 तक प्रोबेबिलिटी में जहां पे परसेंटेज में लिखे कि इतने परसेंट स्टूडेंट ये पढ़ते हैं, तो जितना परसेंट है ना वो बाई 100 कर, जैसे 40%, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 40/100। 30% प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी उस इवेंट की 30/100। अब आपसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, आइए फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, जो एक स्टूडेंट सेलेक्ट किया जाता है ही विल बी स्टडीइंग मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी ना, तो बस सो प्रोबेबिलिटी ऑफ लिखा है ना, यहां पे देखिए क्या बोल रहा है, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, और मतलब क्या होता है यूनियन, तो m और b, और इसी को हम क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ m यूनियन b। फार्मूला आपके सामने है, आप पढ़े हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ m प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ m इंटरसेक्शन b। अब ये सारे इंफॉर्मेशन आपके सामने है, प्रोबेबिलिटी ऑफ m 40/100 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बायोलॉजी 30/100 माइनस इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी दिस, तो यहां से क्या हो जाएगा 70 माइनस 10 60/100, तो कितना हो जाएगा, या तो 60/100 लिखें या 6/10, एक 10 कैंसिल कर दिया, फिर से ये कटेगा 2 3 जा 2 5 जा, तो अल्टीमेट जो आंसर आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 17 का, 17 था ना कि 18 था, प्लीज चेक करिए, नहीं सॉरी 18 है। सो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर आना चाहिए आपका वो क्या आना चाहिए 6/10 या 3/5। आंसर देखिए क्या लिखा हुआ है, अच्छा कोई बात नहीं, ये डायरेक्ट डिवाइड कर दिया 0.6, तब भी सही है, 6/10 या 3/5 करेंगे तो 0.6 आएगा, तो ये 0.6 लिखा है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ये आ गया, आंसर आपका सामने है। कितना आसानी से किया। तो यहां से जो एक सीखने को मिला टूल आपको, वो इंपॉर्टेंट है, जो कि आगे 12 तक काम आएगा आपके, कि जब भी क्वेश्चन में परसेंटेज में लिखा है ना कि इतने परसेंट लोग, तो बस जैसे 40%, तो 40/100 उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी,
जो इवेंट में लिखा है 30%, तो 30/100 उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी। तो इस तरीके से आप निकाल लेंगे। होपफुली क्वेश्चन नंबर 18 तो बहुत इजी था, ये एफर्ट मेरा आपके पास पहुंच पाया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। इन एन एंट्रेंस टेस्ट दैट इज graded on the basis of 2 examination, the probability of randomly chosen student passing the first examination is 0.8। पहला एग्जाम को पास करने का प्रोबेबिलिटी जो है 0.8 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द सेकेंड एग्जामिनेशन इज दिस। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एट लीस्ट वन ऑफ देम इज दिस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग बोथ? देखिए लैंग्वेज, प्रॉपर लैंग्वेज की बात यहां पे आती है। यहां पे बोल रहा है ना बोथ, तो कैसे करेंगे? मान लीजिएगा, मैं हिंट दूंगा, क्वेश्चन नंबर 19 आपको नेक्स्ट वीडियो से करूंगा। मान लीजिएगा कि इवेंट ए जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि फर्स्ट एग्जामिनेशन को पास करेगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। देखिए प्रोबेबिलिटी पासिंग द फर्स्ट एग्जामिनेशन इज 0.8 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड एग्जामिनेशन, तो मान लीजिए वो इवेंट बी है और इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या लिखी हुई है 0.7। ठीक है ना, सेकेंड एग्जामिनेशन इज दिस। फिर क्या लिखा है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एट लीस्ट वन ऑफ देम इज 0.9। एट लीस्ट मतलब क्या होता है? एट लीस्ट वन ना, एट लीस्ट वन मतलब क्या होता है ये देखिए, जैसे ए को भी पास कर ले या फिर बी को भी पास कर ले, मतलब इसका मतलब ये होता है आइदर ए और बी। आइदर ए और बी मतलब ए यूनियन बी, यही होता है, ये होता है कि नहीं? प्लीज बोलिएगा। तो ए यूनियन बी, इसकी प्रोबेबिलिटी दे दिया है, कहाँ गया भाई 0.95। अब क्या बोला है? प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग बोथ। तो बस अब ये फार्मूला आपको बस लगा देना है दिस, ये क्या होगा? तो ए यूनियन बी का फार्मूला मैंने ऊपर ही लिखा था, क्या? देखिए बस यही प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आपसे पूछ क्या रहा है? ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 0.8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है 0.7 माइनस ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.95। तो ये क्या हो जाएगा? इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1.5 माइनस 0.95, ये क्या हो जाएगा? अब आप निकाल सकते हैं, प्लीज चेक करिएगा। इसको 0 कर दीजिए, मतलब 5, ठीक है ना, 4 हुआ तो 14, 5, तो यहाँ पे भी 5 आ जाएगा। प्लीज चेक करिएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 5 10, बिल्कुल सही। तो 0.55 क्वेश्चन 19 का आंसर आना चाहिए। कितना आसान है। फिर से मैंने बस एक फ्लो में मैं गया, अब यहां पे मैं आपको आराम से एक्सप्लेन करता हूं। जो क्वेश्चन दिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया है कि कोई एक एंट्रेंस टेस्ट है, ठीक है ना, जो कि मतलब इस तरीके से है कि अगर वो दोनों एग्जाम, जैसे होता है ना कि एक एग्जाम पास करे तो आपको ये ग्रेड मिलेगा, दो एग्जाम मतलब क्या है कि कोई भी एक एंट्रेंस टेस्ट है उसमें 2 पार्ट में है, ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट मतलब फर्स्ट एग्जामिनेशन, उसको पास होने के प्रोबेबिलिटी 0, किसी स्टूडेंट का 0.8 है और सेकेंड एग्जाम पास होने का 0.7 है, ठीक है ना। और बोल के रहा है कि आइदर ऑफ देम, मतलब या तो फर्स्ट एग्जाम या फिर सेकेंड एग्जाम को पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.95 है। तो बोल क्या रहा है कि बताओ प्रोबेबिलिटी कि दोनों एग्जाम को वो पास करे। दोनों एग्जाम मतलब इंटरसेक्शन। पहले एग्जाम का इवेंट को मैंने ले लिया था ए, उसकी प्रोबेबिलिटी, दूसरे के लिए बी, और यूनियन दिया हुआ है दिस, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, फार्मूला में रखिए, सीधे सीधे आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 19 और आसान हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल पास द फाइनल एग्जामिनेशन इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी इज 0.5।
अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों को पास करने का प्रोबेबिलिटी 0.5 है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नाइदर इज 0.1। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इन इंग्लिश एग्जामिनेशन इज 0.7, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग हिंदी एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे भी घुमाया है, यहाँ पे भी घुमाया है, कैसे, चलिए। अच्छा, इसको मैं होमवर्क छोड़ूं, 2 क्वेश्चन होमवर्क छोड़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 20 और यहाँ पे कहीं ना कहीं होगा क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क छोड़ता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 20 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, 21 उसके बाद। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने मैंने एक्सप्लेन किया, क्या बोला है ना कि कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है और वो पास होगा फाइनल एग्जामिनेशन, दोनों में हिंदी और इंग्लिश 2 पेपर्स हैं, दोनों में पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.5। मतलब अगर इंग्लिश के लिए ई इवेंट रिप्रेजेंट करता है, हिंदी के लिए एच, तो इन दोनों में मतलब इंटरसेक्शन, ठीक है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दे दिया है 0.5। और क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नाइदर, यही तो मेन लैंग्वेज है, इसको मैं छोड़ूंगा थोड़ा सा। इतना करने के बाद सेट थ्योरी में का एप्लीकेशन है ये, इसको करिएगा, मैं अगर बता दूंगा फिर मजा नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 होमवर्क छोड़ता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे मैं क्वेश्चन नंबर 20 और 21 करने की कोशिश करूंगा। बट इस वीडियो में हमने 17, 18 और 19 ये 3 क्वेश्चंस बैक टू बैक किए और होपफुली ये तीनों क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर वे में आपके पास पहुंच पाए होंगे। कहीं पे कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे, बट अगर क्रिस्टल क्लियर वे में आपके पास कॉन्सेप्ट पहुंच पाया होगा, वीडियो को लाइक जरूर करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर क्लिक करिए, हो सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। याद रखिए फ्रेंड्स, आपका अप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे क्वेश्चन नंबर 20, अगर ये क्वेश्चन आप कर ले गए तो मुझे पूरा विश्वास है कि 11th की जो प्रोबेबिलिटी का सिलेबस है इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है और ये लैंग्वेज पे क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी पीछे कर चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, वहां से आपका ये क्वेश्चन आ जाएगा। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड।